गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज मैं आपका फिर से एक नए वीडियो के साथ अपने यूट्यूब चैनल KEM@STUDY FOR STUDENT में एक बार फिर से स्वागत करती हूँ। बच्चों, आज मैं आप लोगों को कुछ एक स्पेशल टॉपिक्स के बारे में बताऊँगी। इसके पहले मैंने आप लोगों को समस्थानिक के बारे में बताया था। आज मैं संभारिक बताऊँगी। संभारिक मीन्स आइसोबार्स। बच्चों, वीडियो को अंत तक बिना स्किप किए हुए देखिए। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए और वीडियो देखिए, ज्ञानवर्धक लगेगा वीडियो आपको। बच्चों, आज हम बताएंगे संभारिक। नाम से ही इंडिकेट हो रहा है कि भारिक और सम। संभारिक दो वर्ड से मिलकर बना हुआ है। कौन कौन से? सम और भारिक, मतलब जो भार में क्या हो, समान हो। तो यहाँ पे संभारिक में हम बता सकते हैं कि विभिन्न परमाणुओं के परमाणु क्रमांक जो होते हैं वो सामान्य होते हैं, परंतु द्रव्यमान संख्याएं क्या होती हैं, भिन्न हो सकती हैं। इस प्रकार के परमाणु भी पाए जाते हैं, मतलब परमाणु क्रमांक क्या होगा, समान होगा और द्रव्यमान संख्याएं क्या होंगी, भिन्न होंगी। तो उनको हम क्या कहेंगे? बेटा? जिनका परमाणु भार समान होगा, परमाणु क्रमांक अलग अलग होगा, उनको हम कहेंगे समभारिक। यहाँ पे देख रहे हैं कि समभारिक की डेफिनेशन क्या हो जाएगी कि वे परमाणु जिनकी द्रव्यमान संख्याएं समान तथा परमाणु क्रमांक भिन्न होते हैं। एक बार फिर से रिपीट करेंगे, वे परमाणु जिनकी द्रव्यमान संख्याएं समान तथा परमाणु क्रमांक भिन्न होते हैं, एक दूसरे के समभारिक कहलाते हैं। इसी में हम जो है एक इसका नया डेफिनेशन भी ऐड कर सकते हैं कि जो परमाणु की द्रव्यमान संख्याएं और उनके परमाणु भार लगभग क्या होते हैं, बराबर होते हैं। जो किसी भी तत्व का जो द्रव्यमान संख्या होगी और उनके परमाणु भार लगभग बराबर होते हैं, तो हम समभारिकों की एक नई डेफिनेशन भी बना सकते हैं कि वे परमाणु जिनके परमाणु भार लगभग एक समान तथा परमाणु क्रमांक भिन्न होते हैं, एक दूसरे के समभारिक कहलाते हैं। ये तो हो गया क्या, डेफिनेशन। ठीक है, कि वे परमाणु जिनकी द्रव्यमान संख्याएं समान और परमाणु क्रमांक क्या होंगे, भिन्न होंगे, वे एक दूसरे के समस्थानिक कहलाएंगे। चूंकि परमाणु क्रमांक अलग होंगे तो क्या अलग होगा, बताओ? चूंकि जब बच्चों परमाणु क्रमांक अलग होंगे तो संभारिकों में इलेक्ट्रॉनों, प्रोटॉनों और न्यूट्रॉनों की संख्या भी क्या होगी, बिल्कुल भिन्न होगी। ठीक है, अगर एक ही जब परमाणु क्रमांक सबका अलग अलग होगा, परमाणु भार सबका समान होगा, तो सब में न्यूट्रॉन, प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन, न्यूट्रॉन की संख्या क्या होगी, अलग अलग होगी। एक ही परमाणु क्रमांक वाले जो हैं सभी परमाणुओं की रासायनिक अभिक्रियाएं समान होती हैं। जैसे कि यहाँ पे आर्गन है, आर्गन का जो है रासायनिक क्रिया सेम होगी, लेकिन कैल्शियम की जो रासायनिक अभिक्रियाएं क्या हो जाएंगी, वो अलग होंगी। क्यों अलग होंगी? क्योंकि इनका परमाणु क्रमांक कितना है, 18 है, इनका परमाणु क्रमांक क्या है, 20 है। जब परमाणु क्रमांक 18 और 20 अलग अलग है तो इसको पीरियोडिक टेबल में एक स्थान पे नहीं रखा जाएगा। कहाँ रखा जाएगा? दो अलग अलग स्थान पे रखा जाएगा। ठीक है बच्चों, तो हम एक एग्जाम्पल ले रहे हैं समस्थानिक संभारिक का। एक यहाँ पे एग्जाम्पल बता रहे हैं आर्गन का। आर्गन का एटॉमिक नंबर कितना है, 18 है, और एटॉमिक वेट कितना है इसका, 40 है आर्गन का। और यहाँ पे कैल्शियम का कितना है बच्चों, एटॉमिक नंबर 20 है और एटॉमिक वेट कितना है, 40 है। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं दोनों का परमाणु भार क्या है, अलग अलग है ना, सॉरी, दोनों का परमाणु भार क्या है, सेम है, और परमाणु क्रमांक क्या है, दोनों का अलग अलग है। तो फिर ये एक दूसरे के क्या कहलाएंगे, समभारिक कहलाएंगे। इसी तरह से हम यहाँ पे कार्बन, जनरली कार्बन का जो एटॉमिक नंबर 6 होता है और एटॉमिक 12 होता है एटॉमिक वेट, लेकिन जो कार्बन के यहाँ पे आइसोटोप्स पाए जा रहे हैं, उनमें आइसोटोप्स में हमने पहले ही बताया था कि कार्बन के दो अपर रूप पाए जाते हैं, कार्बन 612 और 614। तो ये कार्बन का एक दूसरा अपर रूप है। इसका एटॉमिक वेट कितना है, 14 है, और इसका एटॉमिक वेट कितना है, 14 है। ये नाइट्रोजन का, दोनों का एटॉमिक नंबर क्या है, अलग अलग है। एटॉमिक नंबर अलग है, एटॉमिक वेट दोनों का क्या है, सेम है। इसलिए इनको हम क्या कहेंगे, भार इनके क्या हैं, समान है, इसलिए इनको हम क्या कहेंगे, समभारिक कहेंगे। इसी तरह से हम यहाँ पे
हाइड्रोजन के तीसरे समस्थानिक का एग्जाम्पल लेंगे। हाइड्रोजन का तीसरा समस्थानिक क्या कल बताया गया था बच्चों? ये बताया गया था इसका तीसरा समस्थानिक, पहला तो प्रोटियम होता है, दूसरा ड्यूटेरियम होता है, तीसरा क्या होता है? ट्राइटियम। तो यहाँ पे हाइड्रोजन के तीसरे समस्थानिक का एटॉमिक वेट कितना है? 3 है। और यहाँ पे हीलियम का जो है एटॉमिक वेट कितना है? 3 है। दोनों के एटॉमिक वेट कितने हैं? 3 है और समान हैं। तो ये भी समभारिक का एक एग्जाम्पल हो गया। तो इन तीनों उदाहरणों से हम समझ सकते हैं कि जिनके परमाणु क्रमांक असमान होते हैं और द्रव्यमान संख्याएं क्या होंगी? समान होंगी, वो एक दूसरे के क्या होते हैं? समस्थानिक होते हैं, समभारिक होते हैं। मैं बच्चों बताया भी था मैंने कि जब परमाणु क्रमांक डिफरेंट होगा तो इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की संख्या भी सब में क्या होगी? बिल्कुल अलग अलग होगी। अब हम यहाँ पे समभारिकों की विशेषताओं के बारे में जानेंगे। क्या होता है समभारिक की विशेषताएं क्या है? तो नाम से ही हो गया कि जो इनकी डेफिनेशन है, पहली भी इसकी विशेषता तो यही हो गई कि समभारिकों के परमाणु क्रमांक भिन्न तथा द्रव्यमान संख्याएं समान होती हैं। ठीक है, जैसे ऊपर बताया गया था कि इनके जितने भी समभारिक हैं इनके द्रव्यमान संख्याएं क्या होती हैं? समान होती हैं। तो इसका एक करेक्टर्स हो गया। करेक्टर दूसरा है जो भी हमने आपको तुरंत बताया कि समभारिकों में इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉनों की संख्याएं क्या होंगी? भिन्न होगी। क्यों भिन्न होगी? क्योंकि परमाणु क्रमांक सबका अलग होगा। जब परमाणु क्रमांक हमने इसके पहले वाले रिलेशन में बताया आप लोगों को कि जब परमाणु क्रमांक जिसका जितना होता है उतना नंबर ऑफ द प्रोटॉन होते हैं और नंबर ऑफ द उसमें कितना होते हैं? इलेक्ट्रॉन। और एटॉमिक मास कैसे निकालते हैं हम? परमाणु भार को परमाणु क्रमांक से घटा देते हैं तो उसमें निकल जाता है। तो इसी तरह से इसमें समभारिकों में इलेक्ट्रॉनों, प्रोटॉनों और न्यूट्रॉनों की संख्याएं क्या होती हैं? अलग अलग होती हैं। तीसरा करेक्टर इसका क्या हो गया है? समभारिकों के परमाणु भार लगभग एक समान होते हैं। जैसे अभी हमने इसके पहले ही तुरंत बताया आप लोगों को कि समभारिकों के द्रव्यमान संख्या और परमाणु भार क्या होंगे? लगभग इक्वल होते हैं। तो इसका एक करेक्टर ये भी हो गया कि समभारिकों के परमाणु भार लगभग एक समान होते हैं। अब हमने अभी तुरंत एक बार फिर से रिपीट किया था कि परमाणु क्रमांक भिन्न होने के कारण इनके रासायनिक गुण भी क्या होते हैं? भिन्न होते हैं। और रासायनिक गुण भी भिन्न होंगे तो इनके जो है भौतिक गुण भी भिन्न होते हैं। तो ये करेक्टर इसका हो गया कि चूंकि परमाणु क्रमांक अलग है, परमाणु क्रमांक सबका अलग अलग होने के कारण पीरियोडिक टेबल में इनको कहाँ रखा गया है? सबको अलग अलग रखा गया है। इसलिए इनके भौतिक गुण और रासायनिक गुण क्या होंगे? बिल्कुल भिन्न होंगे। उसके बाद बच्चों समभारिक जब देखिए जब इनके जो है बाहर की संरचना मतलब नाभिक की संरचना जिसमें क्या पाए जाते हैं? प्रोटॉन और न्यूट्रॉन पाए जाते हैं। और इसके बाहर की संरचना मतलब जहाँ पर क्या पाए जाते हैं? इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं। तो समभारिकों की नाभिक की संरचना के साथ साथ नाभिक के बाहर की संरचना भी भिन्न होती है। मतलब कि अगर इसमें नंबर ऑफ द प्रोटॉन, न्यूट्रॉन अलग होंगे तो नाभिक की संरचना भी अलग होगी और उनके बाहर की संरचना भी क्या होगी? अलग होगी। जैसे यहाँ पे हमने एक कार्बन 14 का वो लिया है। कार्बन 14 ये रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स है और नाइट्रोजन 14 जो है नाइट्रोजन इसका एटॉमिक वेट है नाइट्रोजन का, और ये कार्बन का जो है वो है आइसोटोप्स है। तो ये रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स होते हैं और ये नॉन रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स होते हैं। फिर इसके बाद है कि आवर्त सारणी में समभारिकों के स्थान क्या होते हैं? भिन्न भिन्न होंगे। जब परमाणु क्रमांक भिन्न होगा सबका अलग अलग होगा। चूँकि आवर्त सारणी में यही माना गया था कि जो है तत्वों के परमाणु क्रमांक के आवर्ती फलन होते हैं, तो परमाणु क्रमांक को बेसिक माना गया, इसीलिए आवर्त सारणी में समभारिकों का स्थान भी क्या होगा? भिन्न भिन्न होगा। इसके बाद बेटा आज जो है एक नया टॉपिक हम शुरू करेंगे। छोटा सा ही टॉपिक है समन्यूट्रॉनिक। नाम से ही इंडिकेट हो रहा है, जिसको हम आइसोटोन्स भी कहते हैं। न्यूट्रॉनिक मतलब होगा कि न्यूट्रॉनों की संख्या क्या होगी? समान होगी। जिनके परमाणु क्रमांक जिनके जो है नाभिक में न्यूट्रॉनों की संख्याएं समान होती हैं वो क्या कहलाएंगे? समन्यूट्रॉनिक। तो नाभिक में न्यूट्रॉनों की संख्याएं समान होंगी तो तत्व एक होंगे कि अलग होंगे? तत्व तो अलग अलग होंगे।